बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री फैक्ट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जंग की वजूहात और तारिक बिन ज़ियाद का अपने लश्कर से खिताब के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको तारिक बिन ज़ियाद के एक जंगजू और रॉडरिक की तरफ से भेजे गए एक जंगजू की लड़ाई का अहवाल बताएंगे। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद के खिताब के बाद जंग का आगाज़ शुरू हुआ। जंग का आगाज़ बाकायदा रॉडरिक की तरफ से किया गया। उसने अपने एक जंगजू को, जो सर से लेकर पांव तक लोहे का लिबास पहने हुए था, मैदान जंग के दरमियान भेजा। वो अपनी तलवार को फिजा के अंदर बुलंद करते हुए आगे पीछे दाएं बाएं लहराते हुए बुलंद आवाज़ में इस्लामी लश्कर को मुखातिब करते हुए बोला कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे। इस मौके पर तारिक बिन ज़ियाद ने अपने दाएं तरफ घोड़े पर सवार तरीफ बिन मालिक की तरफ देखते हुए पूछा, ए इब्ने मालिक, तुम उतरते हो या मैं खुद दुश्मन के इस जंगजू का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरूं? इस पर तरीफ बिन मालिक ने फौरन बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से तारिक बिन ज़ियाद की तरफ देखते हुए कहा, ए इब्ने ज़ियाद, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, आपको मैदान में उतर कर जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन स्पेनी जंगजुओं के तरीके जंग से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं खुद मैदान में उतरता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस जंगजू को मैदान में जंग से भागने पर मजबूर कर दूंगा। इसके साथ ही तरीफ बिन मालिक ने अपने नकाब मुंह पर डाल दिया, अपनी तलवार और ढाल संभाल कर घोड़े को ईड़ लगाई और इस जंगजू का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग की तरफ निकल पड़ा। इस नौजवान के पास पहुँचने के बाद स्पेनी जंगजू ने अपना नकाब मुंह से हटा दिया। तरीफ बिन मालिक ने जब देखा तो स्पेनी जंगजू रॉजर था, जिसे वो एक बार स्पेन के शहर टोलीडो में मौत के मैदान में बुरी तरह शिकस्त दे चुका था। अपने चेहरे से नकाब हटाने के बाद रॉजर ने तरीफ बिन मालिक से मुखातिब होकर कहा, इससे पहले कि मैं तुम पर हमला आवर होकर तुम्हें शाखों की तरह तोड़ फोड़ दूं, तेरी हालत ख्वाबों के उजड़े खेत, खुद फरेबी के ख्वाब जैसी कर दूं, तू अपने चेहरे से खुद का नकाब हटा और मुझे अपना नाम बता, ताकि मैं जानूं कि कौन मेरे हाथों से मरने के लिए मैदान में उतरा है। लिहाजा तू अपने चेहरे से नकाब हटा ताकि इसके बाद मैं तुझ पर मौत तारी करूं। रॉजर की गुफ्तगू के बाद तरीफ बिन मालिक ने कहा, ए खरीदारे हकीकत, ए मनहनी बीमार इंसान, इस साअत और रजीदा और नायाब लम्हों में तू मुझे गुमनाम ही रहने दे, क्योंकि अगर मैंने अपना नकाब हटाया तो तेरी हालत उजड़े संसार जनू अफरोज़ शाम की सी होकर रह जाएगी और तू मुझसे मुकाबला किए बगैर अपने आप को मौत की सरहद के करीब खड़ा देखेगा और मुझे देखने और पहचानने के बाद तेरी हालत मोहताज, भिखारी और फ़िक्र मुआश में थके मुसाफिर जैसी होकर रह जाएगी। ए रॉजर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं ख्वाब किसी आसूदगी के साथ तुम पर हमला आवर होकर तुझे अजल की बेड़ियां पहनाऊंगा तो तेरी तनी हुई शरियानों के अंदर खून मुंजमद हो जाएगा और तू इस मैदान में जिल्लत की मिसाल बनकर रह जाएगा। लिहाजा तेरी बेहतरी इसी में है कि मेरे चेहरे पर खुद का नकाब पड़ा रहने दे, क्योंकि अगर मैंने नकाब हटा दिया तो मेरे साथ मुकाबला ना कर सकेगा। रॉजर ने जिद का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, ए अजनबी, तू मुझे बातों में डालकर वक्त ज़ाया करने की कोशिश ना कर। जब तक तूने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया मैं मुकाबले की इब्तिदा ना करूँगा, और अगर तू अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाना चाहता तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे से मुकाबला करने से डरते हो। लिहाजा ऐसी सूरत में या तो वापस चला जा और कोई दूसरा जंगजू मुकाबले के लिए भेज दे। रॉजर की ये गुफ्तगू सुनकर तरीफ बिन मालिक ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। जैसे ही तरीफ बिन मालिक ने अपना नकाब हटाया, तरीफ बिन मालिक को अपने सामने देखकर रॉजर का रंग पीला पड़ गया। रॉजर ये पहचान गया था कि ये वही शख्स है जिसने उसे टोलीडो के मैदान में बुरी तरह से शिकस्त दी थी। वो कुछ कहने के बजाय रात के सन्नाटे की तरह खामोशी इख्तियार कर गया था। उसकी आंखों के अंदर खौफ सा छा गया था और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर तरीफ बिन मालिक ने नमी में डूबी हुई हवा जैसे नरम लहजे में मुखातिब होकर कहा, ए रॉजर, मैंने तुम्हें कहा न था कि मेरे चेहरे से नकाब ना हटा, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी।
اور تو مجھے اجنبی اور نا آشنا کی حیثیت سے اپنے ساتھ مقابلہ نہ کرنے دیا۔ اب جب کہ میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے تو تیری حالت چیخوں کے کوہرام اور صدیوں کے جلتے لمحات جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اپنی حالت کو سنبھال اور آگے بڑھ تاکہ ہم دونوں کا مقابلہ ہو سکے۔ لیکن طریف بن مالک کو دیکھتے ہی راجر کانپنے شروع ہو گیا تھا اور اسے اپنی موت اور ذلت و رسوائی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ طریف بن مالک کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے کی طرف واپس بھاگا۔ طریف بن مالک نے اپنے گھوڑے کو بھی ایڑ لگائی اور اس کا تعاقب کیا اور راجر کے پیچھے جا کر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد وہ پلٹا اور واپس اپنے لشکر کو لوٹ آیا۔ دوستو، اس کے بعد ایک عام جنگ کی ابتدا شروع ہو گئی اور دونوں طرف کے لشکری آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ میں کیا حالات و واقعات پیش آئے، آپ کو اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔